धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, कल आपने गीता का 9वें अध्याय का 25वां श्लोक देखा। यान्त देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। कल इसका आपने अर्थ देखा, व्याख्या भी देखी। देवताओं का व्रत रखने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितृन् यान्ति पितृव्रता, पितृव्रता जो हैं मतलब पितरों की जो पूजा करते हैं वो पितृलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होते हैं, अपने पितरों के लोक में जाते हैं, उनके साथ जीवन व्यतीत करते हैं, फिर जब उनका पुण्य खत्म होता है तो लौट आते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत होकर उन्हीं के बीच में विचरते हैं। यान्ति मद्याजिनो अपि माम्, और मत याजिनो मेरी पूजा करने वाले माम यान्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान को जब प्राप्त होंगे, भगवान के लोक को जब प्राप्त होंगे, तो भगवान का लोक क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वहाँ जाकर के फिर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। बकिया देवताओं को पूजने वाले, पितरों को पूजने वाले, भूतों को पूजने वाले, उनके योनियों को प्राप्त करके, उनके संग को प्राप्त करके, उनके लोगों को प्राप्त करके पुनः जन्म मरण के चक्कर में लौट आते हैं। अब देखिए 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रीतम मश्नामि प्रयतात्मन्नः। भगवान कहते हैं कि पत्र मने दूठ तुलसी दल का पत्ता ही चढ़ा दिया, कोई पुष्प मिला चढ़ा दिया, कोई फल मिला चढ़ा दिया, नहीं कुछ मिला जल ही चढ़ा दिया। यो माने जो, यो माने जो, मैं भक्त्या मेरे भक्त या प्रेम से जो मुझको प्रयच्छति माने समर्पित करते हैं। जो लोग प्रेम से मुझको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल जो भी हो प्रेम से समर्पित करते हैं, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो क्या समर्पित कर रहे हैं, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। क्यों? अरे मेरा ही तो मुझको समर्पित कर रहे हो, तो मूल्य क्या होगा भैया? हैं? मेरा ही मुझको समर्पित कर रहे हो, फूल तुम उगाए हो, फल तुम पकाए हो, जल तुम बनाए हो। जब मेरा ही मुझको समर्पित कर रहे हो, किसी को उसी की वस्तु दें तो उसको क्या प्रसन्नता होगी? तो भगवान कहते हैं मैं ये तो देखता ही नहीं कि तुम दे क्या रहे हो, मैं ये देखता हूँ कि किस भाव से दे रहे हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, किस भाव से दे रहे हो, ये मैं देखता हूँ। तदहम माने वह, तत् माने वह, अहम माने मैं, तदहम माने मैं उनके उस समर्पित किए हुए चीज को भक्ति उपरितम अश्नामी। भक्ति उपरितम माने भक्ति से, प्रेम से, उपरित माने उपहार दिया गया, माने समर्पित किया गया। इसी उपरित से उपहार शब्द बना है, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। भक्ति उपरितम माने प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह, तत् माने वह, अहम माने मैं, अश्नाम माने ग्रहण करता हूँ, उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। किसको ग्रहण करता हूँ? प्रेम से जो भी समर्पित कर दिया, तो प्रेम को ग्रहण करता हूँ, वस्तु को ग्रहण नहीं करता हूँ। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए।
अब इसमें कोई खास बात बहुत व्याख्या लायक नहीं है। भगवान भाव देखते हैं, वस्तु सब उन्हीं की है, हैं? आपके पास क्या है जो आप उनको दे सकते हो? आपका मन। हालांकि मन भी उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन मन में जो भाव है वो आपका है। जैसे परीक्षा होती है ना, कोई भी परीक्षा हो तो जो बोर्ड परीक्षा लेता है वो कॉपी वही देता है, लेकिन कॉपी तो बोर्ड की है, लेकिन कॉपी में जो लिखा हुआ आपका है। उसी तरह मन तो परमात्मा का ही दिया हुआ है, लेकिन मन में जो भाव भरा है वो आपका है, और वह भाव परमात्मा ग्रहण करता है। यत करोस, अगला देखेंगे आप 27वां। यत करोस यदश्नास यज्जुहोस ददास यत यत तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो करते हो, जो कुछ करते हो मुझको अर्पण कर दो। आप देखिए इसमें बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जो कुछ करते हैं भगवान को अर्पण करेंगे, तो भगवान को कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं तो शुद्ध करते हैं कि नहीं, पवित्र करते हैं कि नहीं। तो जब कर्म भगवान को अर्पित करने के लिए करेंगे आप, तो स्वाभाविक रूप से कर्म पवित्र होने लगेगा। और जब कर्म पवित्र होने लगेगा तो कर्म ही तारता है, कर्म ही बांधता है, कर्म ही मारता है। तो भगवान ने सारा मंत्र ही बता दिया, यत करो, जो कर्म करो मुझको अर्पित कर दो। अब आपको विवश होकर पवित्र कर्म करना पड़ेगा। यदस्नाश, जो भोजन करते हो मुझको अर्पित करके भोजन करो, तो आपको विश्वास होकर के शुद्ध सात्विक भोजन करना ही पड़ेगा। नहीं तो भगवान को कैसे अर्पित करोगे? मांस मछली तो अर्पित करोगे नहीं, वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अब तो सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन हमारा भाव ये है कि हम उनको लहसुन प्याज भी नहीं खिलाते। उनको अर्पित करने के लिए जो भोजन बनाते हैं वो शुद्ध बनाते हैं। तो भोजन भी उनको अर्पित करने के लिए बनेगा, तो स्वाभाविक है कि भोजन भी शुद्ध होगा। वैसे ये लहसुन और प्याज को मैं अशुद्ध नहीं मानता, पता नहीं क्यों कुछ लोग इसको मानते हैं। अरे इसमें न किसी की हिंसा है, न कोई पाप है, और न कोई ऐसी खराब चीज़ है। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके कृत्य जरा देखिए तो समझ में आ जाएगा। उनके कृत्य देखिए, नहीं खा के कौन सा तीर मार लेते हैं। यदस्नास, जो कुछ भी भोजन करते हैं, यज्जुहोस, यज्जुहोस, और जो भी हवन करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, और ददास यत, जो भी दान करते हैं, यत तपस्यस, और जो भी तप करते हैं, तत्कुरुष समदर्पणम, वह सब मुझे अर्पित कर दो। भगवान ने बांध दिया कितना, अब कोई दुष्कर्म होगा ही नहीं। कर्म करना है, भगवान को अर्पित करना है, पवित्र कर्म करना है, शुद्ध कर्म करना है, क्योंकि भगवान को अर्पित करना है। शुद्ध भोजन बनाना है, शुद्ध भोजन करना है, क्योंकि भगवान को अर्पित करना है। हवन तो शुद्ध होता ही है, वो भी भगवान के लिए करो, उसमें भी किसी फल की आकांक्षा मत करो। और जो भी दान देते हो उसको भगवान को अर्पित कर दो, फल की आकांक्षा मत करो। और जो तप करते हो उस तप में भी फल की आकांक्षा मत करो। तो इसका एक अर्थ ये भी हो गया कि यद करो, जो भी करते हो मेरे को अर्पण कर दो, अपने को अर्पण मत करो। अपने को अर्पण करने का मतलब उसका फल मुझे चाहिए, ना ना, परमात्मा के लिए कर्म करो तो फल भी परमात्मा को अर्पित कर दो। इसी तरह से एक ये है कि निष्काम कर्म करने का, पूजा भी निष्काम हो और हवन भी निष्काम हो, दान भी निष्काम हो, फलाकांक्षा से मुक्त होकर के परमात्मा के प्रीत्यर्थ
परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। अब 28वां देखिए। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलम एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। संन्यास योग किसको कहा? जो सब कर्म परमात्मा के लिए करता है, सब कुछ परमात्मा के लिए करता है, भोजन भी पकाता बनाता परमात्मा को खिलाने के लिए। तो क्या अपने नहीं खाए? काहे नहीं खाए भैया? पिटवों में भी तो परमात्मा बैठे हैं। वो खुद ही कहते हैं, हम वैश्वानरो भूत्वा, आगे कहेंगे 15वें अध्याय में, प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। सबके पेट में जठराग्नि बन के भी मैं ही बैठा हूँ, और चर बच्चों से ले ये पेय जो कुछ भी आप इसमें ठोसते जाते हो और खा पी के सो जाते हो, पचाने की चिंता करते हो, वो मैं पचाता हूँ। तो भोजन भी इसलिए करो कि पेट में बैठा है वो परमात्मा को ही भोजन देना है। जो जुहोस माने जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान करते हो, यद करो सदस्नास यद जुहोस ददास यद तपस्या, जो सब तप करते हो वो सब परमात्मा के प्रत्यर्थ करो और उसका फल परमात्मा को अर्पित कर दो। इसी को कहा संन्यास योग। जो इस संन्यास योग से युक्त हैं, यानी सब कुछ परमात्मा के लिए करते हैं, और युक्त आत्मा जो निरंतर परमात्मा से ही जुड़े रहते हैं, एक पल के लिए वियोग नहीं। सोते बैठे खड़े उताने कहें कबीर हम वही ठिकाने। हर पल इस बात का ध्यान रहे ना कि परमात्मा प्रतिपल आपको घूर रहा है, आपको देख रहा है। और परमात्मा के शरणागति हो तो आपके पीछे हाथ भी लगाए हुए है। करम सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो संन्यास योग युक्त आत्मा का अर्थ हो गया शुभाशुभ फलम एवं मोक्ष से कर्म बंधने। वो कर्म के बंधन के शुभ और अशुभ फल से मुक्त हो करके मामू पेशे से मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जिसने जो सब कुछ परमात्मा के लिए ही करते हैं, वो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अर्थ भी स्पष्ट हो गया होगा। अब भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या अमैते तेषु तेजाप्यहम्। तुलसी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या मानस में की कि यद्यप सम नहीं राग न रोषु गनई न पाप पुण्य गुण दोषु तदप करई सम विषम बिहारा अभगत अभगत हृदय अनुसारा। जही अग बध्यो व्याधि जिम बाली सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली असोई अपराध विभीषण केरी असपने होते ही न राम यहेरी। तो जन अवगुण प्रभु मानन काऊ यद्यप सम नहीं राग न रोसु समोहम सर्वभूतेषु सब मम प्रिय सब मम उपजाए अखिल सृष्टि यह मोर उपाया सब पर मोर बराबर दावया जाए माया जो कौन। सब परमात्मा के ही हैं, गैर कौन है? सब वही है, ये हैं, और कौन है? ऐसे बोलो। लेकिन कौन परमात्मा के निकट है, कौन परमात्मा से दूर है?
यदि उनसे दूर होने के लिए कोई जगह नहीं है, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हैं? लेकिन निकट रह के भी अगर उनमें भाव नहीं है तो आप दूर हैं, ये कहने का मतलब। तो समूहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के लिए मैं बराबर हूँ, किसी के प्रति न कोई द्वेष है और न किसी के प्रति बहुत प्यार है। समदर्शी। ये भजन तुम आम भक्तया, लेकिन जो मुझे भक्ति भाव से भजते हैं, मैं उनमें और वो मेरे में है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। बता दिया भगवान ने किससे मेरा क्या रिश्ता है। अरे भैया, आप परमात्मा को भजोगे ही नहीं तो परमात्मा आपको चिपकाए रहेंगे हृदय से, हैं? मैं तो सबके लिए बराबर हूँ, सबके प्रति समान भाव रखता हूँ, न मेरा कोई द्वेषी है न मेरा कोई प्रिय है। लेकिन जो भक्त मुझे भजते हैं भैया, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। मैं ते सुते चापे हम, हैं? मैं उनमें हूँ बैठा और वो मुझ में है बैठे, मैं तो सबके भीतर हूँ बैठा। कितने लोगों को पता है कि मैं उनके भीतर हूँ? आपका शरीर एक चलता फिरता मंदिर है। तो मंदिर के लिए जितना मन सम्मान रहता है, जितना पवित्र भाव रहता है, उतना पवित्र भाव अपने शरीर के प्रति सम्मान भी रखिए और इसको पवित्र भी रखिए। आप बोलोगे कि अपने ही शरीर के प्रति सम्मान माने क्या? अरे भाई, अपने पवित्र शरीर के प्रति सम्मान रखेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप किसी के सामने लज्जित हों। आप देखते हैं जब सब अपराध में पकड़े जाते हैं तो कैसे ऐसे मुँह छिपा के चलते हैं, सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कभी ऐसा काम नहीं करना कि मुँह छुपा के न चलना पड़े। अरे कोई अगर जाने के बाद धर्मराज की अदालत हो ना, तो उनकी आंखों में आंख मिलाना, कभी पल के मत गिराना, ऐसा कर्म करके जाना। अब ये देखिए, जो 30वां है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही शह। फिर एक 30वां भी देख लीजिए इसी के साथ, कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं सुदुराचार, दुराचारी से भी दुराचारी हो। सुदुराचारो माने खूब सुंदर ढंग से दुराचार किया हो। लेकिन अगर मुझे अनन्य भाव से भजन करता है, अनन्य भाव का मैं बहुत पहले व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से कर चुका हूँ, अब बार बार एक ही शब्द की व्याख्या उचित नहीं है। अनन्य माने अन्य न, मतलब कि सब में मुझको ही देखे, अब मुझ में ही सबको देखे, कोई दूसरा दिखाई ही न दे। माता पिता बंधु सब मेरे रूप में दिखें। तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, इस अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है वह चेति माने यद्यपि बहुत दुराचारी हो। चेत माने यदि बहुत भी दुराचारी हो, सुंदर ढंग से दुराचार किया हो, रत्नाकर ही क्यों न हो, अंगुली माल ही क्यों न हो, साधुरेव समंतव्य, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। वो सम्यक व्यवस्थित, उसको साधु तुरंत बना देता हूँ, उसको साधु ही समझना चाहिए।
वह साधु ही मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सुंदर सही निर्णय ले लिया है। देखो, साधु से दुराचारी, दुराचारी साधु बनने में कोई समय में नहीं लगता है। जब अपने से कर्म को लिप्त करोगे तो जो कर्म है वहीं आप हो। और जहाँ अपने को कर्म से निर्लिप्त कर लिए, कर्म कुछ भी हो, आप वो कर्म से निर्लिप्त नहीं है, तो कर्म आप पर चिपकता नहीं है, हैं? तो जब वो मेरा भजन करने लगा तो उसके सारे पाप कर्म उसको छोड़ के भाग जाते हैं। तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़, अपन भीतर यावत नहीं देत मकार की वार। ये भगवान के भजन का प्रताप है। नाम अखिल पूग न सामन, सारे पापों के पहाड़ को नाम लेते ही सब जला के राख हो जाते हैं, पाप के पहाड़। जास नाम सुमिरते गिबारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। नाम लीत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जिसके नाम में इतना प्रताप है, जब उसका भजन करने लगोगे आप, तो आपका पाप आपके पास रह जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति। वह व्यक्ति शीघ्र ही, समय नहीं लगता है, तुरंत ही मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। और वह शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, उसको निर्वाह दे देता हूँ, मोक्ष दे देता हूँ। अर्जुन, एक बात निश्चित जान ले, प्रतिज्ञा करके मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या, कि न मे भक्ति प्लसती, मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कर्म सदा तिनकर रखवारी, अजीब बालक राखई महतारी। क्योंकि मैं निरंतर, जैसे माता है, अब छोटा बच्चा जब चलना सीखता है ना, तो कहीं लड़खड़ा के गिर न जाए, उस पीछे हाथ लगाए रहती है। बच्चा को पता नहीं चलता है कि माँ मुझे संभालने के लिए पीछे हाथ रखे हुए है, लेकिन जहाँ फिसलता है तहाँ माँ पकड़ लेती है। ठीक ऐसे ही मैं अपने भक्तों के पीछे हाथ लगाए रखता हूँ, अंत में उसको गिरने नहीं देता हूँ, गिरते गिरते उसको संभाल लेता हूँ। जैसे नारद को संभाल लिया कि नहीं संभाल लिया। नारी के मोह में इतनी विक्षिप्त हो गए, इतने पागल हो गए, भगवान से भी लड़ गए। दई हो साप की मरी हो जाही, जगत मोर उपहास कराई। और जब मिले भगवान तो उनसे क्या क्या नहीं कहा। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, अब भावई मन करब सोई सोई। भले घरी अब बाहन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बंचो मोह जवन धरि देहा, सो तन धरे उसाप ममैहा। कप आप कृत तुम कीन हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी। कितना कितना श्राप दे दिया। तो भगवान साप शीशधर हर्ष पर बहुविध विनती की। सिर झुका के परमात्मा, और जो साप नारद ने दिया सिर पर धारण करके, और उनकी बहुत विनती कर रहे हैं। कह रहे नारद, हाँ तुमको देखो मेरे सिर पर कुछ दिखाई दे रहा है। परमात्मा सिर झुका के खड़े हैं नारद के सामने, विष्णु भगवान। कहाँ प्रभु, क्या दिखाई दे रहा है? कि मेरा सांप आपके सिर पर बैठ गया है प्रभु। का तब क्यों कहे कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई। अरे मैं अपने भक्तों का मनुहार, मैं अपने भक्तों का आशीर्वाद, मैं अपने भक्तों की प्रार्थना, मैं अपने भक्तों का दुलार सब सर पर रख करके ढोता हूँ। करपात्री जी इसका अर्थ लगाते थे, इस श्लोक का बड़ा भावपूर्ण अर्थ लगाते थे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ति प्रणश्यति। वह भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है,
सदा निरंतर बनी रहने वाली शांति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन तो निश्चय पूर्वक जान ले, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। करपात्री जी इसका अर्थ बड़ा भावप्रवण लगाते थे। वो कहते थे, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर। क्या प्रभु? कि मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता। अर्जुन कह रहे भगवान भक्त आपका, तो आप प्रतिज्ञा करो। अब हम प्रतिज्ञा करके बैठे कि आपका भक्त कभी गिर नहीं सकता। आप काहे नहीं प्रतिज्ञा कर ले रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम जानते हो मैं प्रतिज्ञा का बड़ा कच्चा हूँ। मेरी प्रतिज्ञा जब भक्तों की प्रतिज्ञा से टकराती है तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाती है, भक्तों की प्रतिज्ञा खड़ी हो जाती है। लेकिन जब मेरा भक्त कोई प्रतिज्ञा कर लेता है तो उसकी प्रतिज्ञा को मैं टूटने नहीं देता हूँ। अभी ये कह ही रहे थे, तो गीता में बात हो रही है। अभी भगवान ये बात कह ही रहे थे और उधर भीष्म ने प्रण किया दोनों हाथ उठा के, आज मैं हरिशो शस्त्र कहियों, न तो लज्जा गंगा जननी को शांतन सुत न कहियों। संदन भंज महारथ भंजों कभी तो सहित डुलइयों, पांडव दल सन्मुख भई धाओ, सरिता रुधिर बहाइयों, आज मैं हरिशो अस्त्र गहियों, न तो लज्जा गंगा जननी को शांतन सुत न कहियों। प्रण कर लिया, भगवान का प्रण था मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। एक भक्त प्रण कर रहा है, आज मैं इनसे शस्त्र ग्रहण करवा लूंगा, और नहीं तो शांतनु का पुत्र नहीं और गंगा मैया को लज्जा। भगवान ने कहा, बोलो अर्जुन, देख रहे हो मेरा प्रण है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरा भक्त प्रण कर रहा है कि मैं शस्त्र उठवा लूंगा। अब बताओ तुम हम क्या करें? अर्जुन ने कहा, प्रभु जानते हुए आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं मैं शस्त्र उठवा लूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? प्रभु शस्त्र उठाइएगा मत, आज इनकी प्रतिज्ञा टूट जाने दीजिए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा ये बताओ, ये भीष्म तुम्हारे क्या लगते हैं? कह रहे भगवान ये तो हमारे पिता के भी पिता है, पितामह है। अच्छा कभी तुमको छोटे पर गोदी में लेके खिलाया बुलाया कि नहीं? कह रहे प्रभु अब वो सब याद मत दिलाइए, युद्ध नहीं होगा। धूल से भरे हुए आते थे हम लोग और गोदी में बैठा लेते थे और अपने हाथ से खीर खिलाते थे। कभी कभी घोड़ा बन जाते थे, पीठ पर हम लोग को बैठा लेते थे और हम लोगों को पीठ पर बैठा के घोड़ा बन के चलते थे। और कभी कुश्ती उश्ती भी लड़ते थे तुमसे? कहा हाँ प्रभु। कहते थे आओ देखें तो हमारे पोते में कितनी ताकत है, और हम लोग उस कुश्ती लड़ते थे। तो क्या करते थे? पटक के तुम्हारी छाती पे बैठ जाते थे? नहीं प्रभु, अपने गिर जाते थे और कहते थे नहीं मेरा पोता मुझे पटक दिया भाई, अरे मेरा पोता तो बड़ा बलवान हो गया। क्या सोचो कि कोई पितामह, कोई बाबा अपने पोते से लड़ रहा हो 4 साल 5 साल के खिलाने में, और उसकी छाती में बैठ जाए पटक के, तो क्या कहोगे? क्या यही न कहेंगे कि बुढ़वा सनक गया है? ऐसा कोई बाबा कर सकता है अपने पोते के साथ? तो तुम ऐसा मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हो अर्जुन? अरे प्रभु हम आपको ऐसा करने के लिए कब क्या कहाँ कह रहे हैं? आइए जो सामने बैठा है ना, ये तुम्हारा पितामह होगा, मेरा तो बच्चा है, भक्त है ना, बालक शिष्यम दास है मानी। और तुम कह रहे हो कि पटक इसकी छाती में हम बैठ जाए, उसकी प्रतिज्ञा टूट जाए, हमारी प्रतिज्ञा खड़ी रहे, यही बोल रहे हो? नहीं प्रभु क्षमा करिए, नहीं प्रभु गलती हो गई, और उसी की प्रतिज्ञा, भक्त की ही प्रतिज्ञा खड़ी रहने दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा लेकिन थोड़ा इसको परेशान तो करेंगे, चलो रथ ले चलते हैं दूसरी तरफ, जल्दी इसके सामने रथ ही नहीं ले आएंगे तो देखो क्या करता है। वो भगवान रथ लेके दूसरी तरफ कहीं चले गए
अब भीष्म खोज रहे हैं, खोजते खोजते अब थोड़ा सा दिन बच गया है, शाम होने वाली है, युद्ध बंद होने वाला है, लेकिन न कहीं कपिध्वज दिखाई दे रहा है, न नंदी घोष रथ दिखाई दे रहा है, न अर्जुन के गांडीव की टंकार सुनाई दे रही है। तो भीष्म का तो भैया कहा, अरे हमने तो माँ की भी लज्जा को दाव पर लगा दिया। न शांतन सुत न कहियो, प्रभु क्या कर रहे हैं अपने भक्त के साथ? अरे आप ही के बल पर ने हमने प्रतिज्ञा की, अब प्रभु अपने भक्त के साथ इतना धोखा करते हो आप। हमने सुना हमेशा भक्त से हारते रहे हो, तो आज क्या भक्त से जीतने की मनसा है प्रभु? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन अब मेरा भक्त व्याकुल हो रहा है, उतना ही गुदगुदाओ बच्चे को ना कि जब तक हंसता रहे, रुलाई न आ जाए। अब मेरा भक्त रोने को आ गया है, अब हम बिना उसके सामने गए रह नहीं सकते, अब ले चलते हैं रथ उसके सामने। अब भगवान का रथ भीष्म के सामने आ रहा है। एक कवि लिखता है, इतने सुंदर पद है यहाँ कि मैं अपना को रोक नहीं पा रहा हूँ पद आप लोगों को सुनाने से। कि भक्त बदे महाभारत में बन सारथ आई रहे चतुराई, पीत पटी फहरई लहरई रथ हाकत डोर उठाई उठाई, पार्थ से बात करें मुस्काई के, अब माधव की लग सुंदरताई, सोचे लगे मन ही मन भीषम, अरे बाण चलाई कि ध्यान लगाए। क्या सीन है, क्या दृश्य है, वाह! सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, अरे भूल गई ठकुराई। तीनों लोक का ठाकुर, तीनों लोक का स्वामी माली आज भक्त के रथ को हाँक रहा है। देख के भीषम मंत्रमुग्ध, प्रण भी एक क्षण के लिए भूल गए। तब तक आके रथ सामने खड़ा। भीष्म ने कहा, भैया अपना प्रण याद करना है, अब तो बस बाणों का प्रहार करना है। तो भीष्म जी भीतर तो प्रेम उमड़ रहा है, भगवान के प्रति भक्ति भाव उमड़ रहा है, लेकिन बाहर से कठोर वचन बोलते कि छतिया उतान के भीष्म तड़प ही बोले, छतिया उतान के भीष्म तड़प बोले, रण बीच फैसला हम हारबा तो हारबा, भाग्यवान जसुदा के कौन बाया भावनाथ, आ घीव दूध माखन कर लागल पहाड़ बा। अब मेरे गंगा माई के तपास खाली पानी बाटे, अब पनिया में काबाई है मछरी से वार बा, और रण बीच तबो आज फैसला हो जाई, क्या कि दूध धार धार बा कि पानी पानी तार बा, आज तो फैसला हो। भीष्म के झूठ सुने हर जी हंसना तब डोल कान के बाला, अब बोलल बा बुढ़वा फिर से कुरुखेत में केवल क्रोध सुहाला, और राव रही मुस्कान रखा हमसे नहीं बाण चलावल जाला। और आप जानते हो आगे कथा कि भक्त का प्रण खड़ा रहा, भगवान का प्रण गिर गया, उठा लिया उन्होंने चक्र। तो कौन ते ये प्रति जानी क्या न में भक्ति प्रशति। और आप लोगों का समय तो आज हो गया आज का, अब कल फिर आप लोगों से भेंट होगी। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान अपने चरणों में और गीता माता में यही प्रेम, यही समर्पण बनाए रखें। इस अवस्था में जो आप लोग हैं, सबसे आवश्यक कर्म, सबसे उपयुक्त कर्म यही है जो भगवान आप लोगों से करा रहे हैं।